हेलो एवरीवन, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। तो आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम परफेक्ट स्क्वायर है। ये वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक है, बट इसमें आपको मास्टरी आना चाहिए क्योंकि ये लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस में इसका डायरेक्ट यूज होता है। और आप ये किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, रेलवे का हो, किसी भी एग्ज़ाम का हो, ये जो परफेक्ट स्क्वायर है आपके मैथ्स के बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे हम लोग कम से कम समय निकालना तो सबको आता है, कैसे निकालते सबको पता है क्योंकि आप लोग अपने बेसिक एजुकेशन में पढ़े होंगे, बेसिक स्कूल या स्कूल्स में या फिर क्लासेस में, आप बचपन के क्लासेस में आप लोग पढ़े होंगे। बट कम से कम समय में कैसे हम लोग निकालते हैं, जैसे मान लीजिए अगर 25 दिया हुआ है, 25 का स्क्वायर निकालना है तो ये होता है 625। कैसे हम लोग मतलब निकाल सकते हैं? तो इसका दो चीज़ें, या तो आप इसको आप याद कर लीजिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप याद कर लीजिए, जितना भी स्क्वायर है सबको याद कर लीजिए। बट ये पॉसिबल तो नहीं है क्योंकि काफ़ी सारे नंबर है मीन्स इनफाइनाइट नंबर से सबका हम लोग कैसे याद करेंगे। तो हम लोग जल्द से जल्द मीन्स बहुत कम समय में कैसे किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालेंगे, तो चलिए आइए सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है? तो परफेक्ट स्क्वायर उसको बोलते हैं हम लोग कि अगर मान लीजिए किसी भी नंबर का कोई भी एक एन नंबर है, उस पर पावर अगर इवन हो, ठीक है, तो उसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। वो नंबर अगर पावर इवन है किसी भी नंबर पे तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। बट बेसिकली हम लोग ये जानते हैं कि अगर एन पे पावर 2 हो, ठीक है, तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं? लाइक जैसे कि अगर 25 पर हम स्क्वायर बोल दिए, या 15 का स्क्वायर हो गया, या 10 का स्क्वायर हो गया, ये सब हमारा परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि पावर हमारा इवन है और 2 मतलब है। ठीक है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या हो गया? 25 इंटू 25। ठीक है, 15 का एक स्क्वायर मतलब पावर 2 है तो ये क्या हो गया? 15 इंटू 15। 10 पे पावर 2 है तो ये क्या हो गया? 10 इंटू 10। इसी को हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग नंबर को मीन्स किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर निकालते कैसे है? ठीक है, तो बहुत सारा मेथड है, डिफरेंट मेथड है, बट आपको हम बेस्ट मेथड बताएंगे। तो सबसे पहला यह है कि आपको बेसिक चीज़ आना चाहिए, मीन्स आपको एटलीस्ट 1 से लेकर 24 तक का परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, आपको 1 से लेकर 24 तक का परफेक्ट स्क्वायर कम से कम मिनिमम आना ही चाहिए, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कोई भी नंबर का, दुनिया का कोई भी नंबर है, उसका अगर आप परफेक्ट स्क्वायर निकालिएगा तो उसका जो लास्ट 2 डिजिट होता है, यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट जो होता है, वो हमेशा वही 2 डिजिट होता है जो 1 से लेकर 24 तक के स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट होता है। जैसे लाइक अगर आप बोलिएगा 11 का स्क्वायर का लास्ट में क्या होता है? 121 होता है। तो जो भी नंबर होगा उसमें 121 मीन्स लास्ट में 21 आएगा। ठीक है, या फिर जो भी आपका 1 से लेके 24 तक जो भी नंबर होता है, 1 2 3 4, इसका जो स्क्वायर का जो लास्ट 2 डिजिट आता है ना, वहीं आपका दुनिया का किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर कीजिएगा तो वो उसका लास्ट 2 डिजिट सेम ही आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आपको सिखाने जा रहे हैं कि सबसे पहले 2 डिजिट नंबर अगर दिया हो कि मीन्स कोई भी 2 मीन्स अगर नॉर्मल आप किसी भी एग्जाम का बात कीजिएगा तो उसमें 2 ही डिजिट का नंबर आता है। मीन्स सबसे ज़्यादा जो यूज होता है वो 2 डिजिट नंबर ही होता है। तो 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर हम लोग कैसे निकालते हैं एकदम मिनिमम टाइम पे? जैसे मान लीजिए 35 है, 35 का स्क्वायर कैसे निकालना है? तो सबसे पहले हम लोग देखिए लास्ट यूनिट डिजिट क्या है? 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। तो हम लोग 5 लिखेंगे, 2 को कैरी कर लेंगे। ठीक है, फिर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 प्लस ये जो 2 हम लोग कैरी किए तो उसको ऐड करेंगे 32। अब हम लोग 3 कैरी कर लेंगे। अब ये 3 का स्क्वायर क्या है? 9 होता है, इधर 3 हम लोग को कैरी करना है तो 9 और 3 कितना होता है? 12। तो ये आपका आंसर आ गया। अगर मान लीजिए 52 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, तो सबसे पहले 2 का स्क्वायर क्या? 4 होता है, तो यूनिट डिजिट आपका 4 आ गया। अब कैरी कुछ नहीं बचा क्योंकि कुछ बचा ही नहीं, तो 5 2 जा 10 और 10 2 जा 20, तो 0। ठीक है, 2 कैरी हो गया और 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 और प्लस 2 जो कैरी हम लोग को करना था 27, तो ये आपका 25 का स्क्वायर होता है। ठीक है, सॉरी 52 का स्क्वायर होता है। अगर मान लीजिए आपको 64 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या लास्ट डिजिट जो यूनिट डिजिट है उसका स्क्वायर करेंगे। तो वो 4 का स्क्वायर क्या है? 16, तो 6 आ गया। 1 हम लोग को कैरी लेना है। अब 6 इंटू 4 क्या करना है?
6 इंटू 4, पावर 2 है इसलिए इंटू 2 कर देंगे, प्लस ये जो कैरी था प्लस 1, तो कितना 6 चौक 24, 24 दूनी 48, 48 प्लस 1, ठीक है 49 हो गया। तो यहाँ 9 लिखेंगे, फिर 4 कैरी हो जाएगा हम लोग का, और 6 का स्क्वायर कितना होता है, जो 10 डिजिट होता है उसका स्क्वायर हम लोग का 36 हो गया, और प्लस 4 40, तो आपको 64 का स्क्वायर कितना हो गया 40 96, ठीक है। ये एक मेथड हो गया, जो भी किसी भी 2 डिजिट नंबर का अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर निकालना है तो ये मेथड है। मान लीजिए और हम लोग बड़ा नंबर लेते हैं, लाइक 92 लेते हैं, ठीक है 92 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो यूनिटी में 4 आ गया, कैरी कुछ नहीं है क्योंकि 4 है सिर्फ, तो 9 2 जा 18, 18 2 जा 36 का 6, कैरी हम लोग 3 ले लिए, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 81 प्लस 3 84। देखिए कितना सिंपल है कि नहीं। तो इसी तरह हम लोग किसी भी कोई भी अगर आपका 2 डिजिट नंबर हो उसका स्क्वायर हम लोग आराम से इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बताते हैं कि इससे भी स्मार्ट अप्रोच क्या होता है। मान लीजिए कोई भी डिजिट है, कोई भी नंबर है, अगर उसका यूनिट डिजिट 5 है, कोई भी नंबर 2 डिजिट नंबर हो, 3 डिजिट नंबर हो, 4 डिजिट नंबर हो, अगर यूनिट डिजिट आपका 5 है तो उसका स्क्वायर निकालना का इससे भी इजी अप्रोच है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 15 हो गया, 25 हो गया, 35 हो गया, 85 हो गया, 115 हो गया, ठीक है। और मीन्स इससे ज़्यादा बड़ा नंबर का तो आता नहीं है, बट जो भी है किसी का भी आ गया तो इसका स्क्वायर निकालने का क्या अप्रोच है। सबसे पहले इसका जो लास्ट 2 डिजिट होगा ना इन सारे नंबर का, वो 25 होगा। जो आपका यूनिट डिजिट है उसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 होगा, यहाँ भी 25 हो जाएगा। मीन्स किसी भी नंबर का अगर लास्ट में 5 है तो उसका लास्ट 2 डिजिट जो होगा वो 25 होगा, ठीक है। मीन्स 5 का स्क्वायर, तो ये 25 होगा, 25 होगा, 25 होगा, ठीक है। और बाकी जो रिमेनिंग डिजिट होगा ना, जैसे इसमें 1 है तो इससे जस्ट बड़ा, 1 से जस्ट बड़ा क्या 2 आता है, तो इंटू 2, तो ये 2 हो जाएगा, तो रिमेनिंग डिजिट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 225, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 होता है कि नहीं। सबका हम लोग स्क्वायर निकाल दें। अब हम लोग 25 का निकालेंगे तो लास्ट 2 डिजिट हम लोग को पता चल गया कि 25 है, और 2 से जस्ट बड़ा क्या होता है 3 होता है, तो 3 2 6, तो 25 का स्क्वायर क्या होता है 625 होता है। 35 है तो 35 का लास्ट 2 डिजिट तो हम लोग को पता चल गया क्या है 25 है, और 3 से जस्ट बड़ा क्या 4 होता है, तो 4 3 12, तो 12 25। देख रहे कितना ईजी है, जस्ट आप 1 सेकंड में आप निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर। जैसे 85 तो 8 से जस्ट बड़ा क्या है 9 है, 72, तो आपका क्या होगा 72 25। अब जस्ट अभी 11 आपका बचा है, ठीक है। 25 लास्ट 2 डिजिट तो आ गया, आखिर का 2 डिजिट तो आ गया है, अब बाकी 11 से जस्ट बड़ा क्या होता है 12 होता है, तो 12 11 जा कितना होता है बताइए 132 होता है ना, है कि नहीं। तो आपका 132 25 आ गया, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर कोई भी नंबर का अगर लास्ट में अगर 5 है तो इसका स्क्वायर निकालने का सबसे इजीएस्ट वे जो है यही है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्या, तो देखिए अभी तक हम लोग क्या सीखे, अभी हम लोग सीखे कोई भी 2 डिजिट नंबर होगा उसका स्क्वायर निकालना सीखे। इसके बाद हम लोग क्या सीखे, अगर यूनिट डिजिट 5 होगा, ठीक है, यूनिट डिजिट अगर 5 होगा, ठीक है, तो इसका स्क्वायर निकालना सीखे। अब देखिए अगर मान लीजिए कोई नंबर 2 डिजिट से ज़्यादा हो, मीन्स 3 डिजिट नंबर हो, ठीक है, मैक्सिमम एग्जाम में आपका अगर आएगा, मैक्सिमम अगर वॉश सिचुएशन होगा तो आपका 3 डिजिट का नंबर पूछेगा, उससे ज़्यादा आपका नहीं पूछेगा, ठीक है। तब भी आपको हम बता देते हैं बाकी सब नंबर कैसे निकालते हैं। 3 डिजिट का नंबर आ जाएगा, सॉरी, तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए इस केस में हम लोग क्या करेंगे ना कि हम लोग बेस वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। बेस वैल्यू मान लीजिए 100 ले लेते हैं, ठीक है। बेस वैल्यू हम लोग 200 ले लेते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई ऐसा नंबर होगा जो 100 के आसपास होगा, 100 से कम होगा या 100 से ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर कोई नंबर ऐसा है जो 100 के आसपास मीन्स 200 के आसपास होगा, 200 से थोड़ा ज़्यादा होगा या 200 से कम होगा, तो उस नंबर का स्क्वायर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं विद इन फ्यू सेकेंड्स।
तो जैसे मान लीजिए हम लोग को 112 का स्क्वायर निकालना है, तो इसका कैसे निकालेंगे? तो इसका सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे लास्ट 2 डिजिट। तो ये जो 100 से कितना ज़्यादा, 100 से 12 ज़्यादा है, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। तो लास्ट 2 डिजिट जो मेरा हो गया वो 44 हो गया, कैरी हम लोग का 1 बचेगा। ठीक है, अब देखिए ये 112 100 से कितना ज़्यादा है, बेस वैल्यू से कितना ज़्यादा है? 12 ज़्यादा है। तो 112 प्लस 12 करेंगे जितना ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये 124 हो गया, है कि नहीं? और कैरी 1 था, तो ये हो जाएगा आपका टोटल आंसर क्या? कैरी 1 था तो 124 और 125, तो 125 44, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगर मान लीजिए अब आपको 120 का निकालना है, तो ये तो आराम से स्क्वायर निकालिएगा। 12 का स्क्वायर क्या 144 होता है, डबल जीरो बस लगा दीजिए। बट अगर आपको 119 का निकालना हो तो कैसे निकालिएगा स्क्वायर, बताइए? अगर 119, तो देखिए 100 से ये कितना ज़्यादा है, 19 ज़्यादा है, तो 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361। तो इससे हम लोग बस लास्ट 2 डिजिट लेंगे। ठीक है, अब ये 119 100 से कितना ज़्यादा है? 19 ज़्यादा है, तो इसमें 19 ऐड कर लीजिए। तो 19 ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा? 138 हो जाएगा, है कि नहीं? 119 में जब 19 ऐड कीजिए तो 138 हो जाएगा। और कैरी कितना, ये 3 लेना है, तो 3 इसमें ऐड करें तो 141 हो जाएगा, 138 प्लस 3। ठीक है, तो ये मेरा इसका आंसर क्या हो जाएगा? 141 14161। ये आप लोग भी निकाल के चेक कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और निकाल के चेक कीजिए क्या आंसर सही आ रहा है या आंसर गलत है मेरा, है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए बेस वैल्यू, चलिए एक हम लोग कम लेते हैं, अगर 100 से कम हुआ तो फिर क्या होगा? ठीक है, ज़्यादा लगा तो देख लिए। अगर मान लीजिए अब 94 का निकालना है स्क्वायर, ठीक है, तो ये 100 से कितना कम है? 6 कम है, तो 6 का स्क्वायर कितना? 36। तो लास्ट 2 डिजिट हम लोग को पता चल गया क्या होगा। अब देखिए ये 100 से कितना 6 कम है, तो 94 में 6 माइनस कर देंगे। 94 में 6 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 8 और 8 88 होगा, है ना? तो यही आपका स्क्वायर होगा। मान लीजिए अब 200 से ज़्यादा नंबर या 200 से कम नंबर है, मान लीजिए अगर नंबर मेरा 215 है, ठीक है, तो इसका स्क्वायर कितना कैसे निकालेंगे? तो इसका आपको हम बेस्ट अप्रोच बताएं कि 5 है लास्ट डिजिट, तो 5 का क्या 25 हो जाएगा। अब इसको यहाँ पर क्या आ जाएगा? 21 इंटू 22, 21 इंटू 22 कितना हो जाता है? 441 हो जाएगा। 21 का स्क्वायर प्लस 21, तो ये कितना हो जाएगा? 462। तो आपका 46225 हो जाएगा इसका स्क्वायर, है कि नहीं? देखिए कितना इतना बड़ा नंबर का हम लोग स्क्वायर जस्ट कुछ सेकंड में निकाल लिए, है कि नहीं? बताइए इसको चेक करके ये सही है कि गलत है ना? पर मान लीजिए अगर ऐसा कोई नंबर है जिसका यूनिट डिजिट 5 ना हो, ठीक है, तो फिर हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? लाइक अगर आपका नंबर होगा 213 का स्क्वायर निकालना है, तो देखिए 200 से कितना ज़्यादा? 13 ज़्यादा है, 13 ज़्यादा है, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। तो लास्ट 2 डिजिट तो हम लोग को मिल गया 69। अब देखिए 213 कितना ज़्यादा है? 13 ज़्यादा है, तो 213 में हम लोग 13 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? बताइए 213 में जब 13 जोड़ेंगे तो 226 आ जाएगा, 226। बट इसमें क्योंकि ये देखिए 100 जब बेस है मेरा, तो उसमें हम लोग कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। पर जैसे हम लोग 200 बेस गए, ये कितना है? 100 इंटू 2 है ना? तो इसको भी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अब इसको 2 से जो मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या जाएगा? ये बताइए, सॉरी जस्ट अ मिनट, ये क्या आ जाएगा? 452 हो जाएगा ना इसका डबल। 6 टू 12 का 2, हाथ में बचा 1, 2 दूनी 4 1 5 और 2 दूनी 4, 452 आ गया। बट ये कैरी भी तो लेना है एक, है कि नहीं? तो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर? 452 प्लस 1, तो 453 आ जाएगा। देखिए इतना बड़ा नंबर है जिसका स्क्वायर हम लोग जस्ट 4 से 5 से 6 सेकंड में हम लोग आराम से निकाल लिए, है कि नहीं? इसका क्या आ गया बताइए स्क्वायर? 45369। तो इसी तरह आप कोई भी नंबर हो, दुनिया का कोई भी नंबर हो, जैसे मान लीजिए आपका मान लीजिए 300 बेस है, बेस वैल्यू अगर मान लीजिए 300 हो, ठीक है, तो ये क्या 100 इंटू 3 है, तो इसको जस्ट 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए 300 कितना का 309 का निकालना है मान लीजिए स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर कितना 81 होता है, तो लास्ट 2 डिजिट 81 मिल गया। अभी कितना ज़्यादा है? 300 से, बेस वैल्यू से 9 ज़्यादा है, तो 309 प्लस 9 318 हो गया। बट
ये क्योंकि इंटू 100 है ना, इंटू 3 है, क्योंकि 300 बेस लिए तो इंटू 3 है, तो इसको हम लोग इंटू 3 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 900, 18×3 = 54, 900 और 18×3 = 54। बट यहाँ पर कुछ कैरी तो करना नहीं, तो आपका डायरेक्ट आंसर क्या होगा 95481। क्या आंसर हो जाएगा बताइए, 95481 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर निकालना हो तो आराम से हम लोग विद इन फ्यू सेकंड निकाल सकते हैं। और भी कुछ बेसिक बात हम लोग जान लेते हैं स्क्वायर के बारे में। जब हम लोग स्क्वायर पढ़ रहे हैं तो ये बेसिक बातें हम लोग को पता होना चाहिए। अगर कोई भी दुनिया का कोई भी स्क्वायर है ना, कोई भी स्क्वायर अगर हो, कोई भी किसी भी नंबर का, मान लीजिए एन कोई भी एक नेचुरल नंबर है, अगर इसका हम लोग स्क्वायर निकालेंगे तो इसका जो यूनिट डिजिट जो होगा ना, लास्ट का डिजिट जो होता है यूनिट, जैसे मान लीजिए 4 5 6 2 है, तो इसमें यूनिट डिजिट क्या है 2 है। तो कोई भी स्क्वायर का यूनिट डिजिट कभी भी 2 नहीं हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है, 7 नहीं हो सकता है, 8 नहीं हो सकता है। जैसे कि अभी देख रहे हैं हम लोग इतना निकाले, तो इसमें किसी में भी 2 3 7 8 है यूनिट डिजिट, किसी में भी नहीं है। तो किसी भी स्क्वायर का आपका यूनिट डिजिट जो है, मीन्स जो आखिरी डिजिट होता है उस नंबर का, कभी भी 2 3 7 8 नहीं हो सकता है। कोई भी स्क्वायर का आखिरी डिजिट होता है वो 2 3 7 8 नहीं हो सकता है। और जो आपका ये एक पॉइंट हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है अगर कोई भी स्क्वायर है, आपको कोई भी दुनिया का मीन्स किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर निकालेगा, कोई भी एक्स नंबर का अगर आप स्क्वायर निकालेगा, तो उसका जब सम ऑफ डिजिट आप कीजिएगा ना, तो या तो 1 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 7 आएगा, या तो 9 आएगा। इसके अलावा उसका डिजिटल सम कुछ और नहीं आएगा। तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, सम ऑफ डिजिट। क्या बोले, सम ऑफ डिजिट। हैंड राइटिंग थोड़ा बुरा है, उसके लिए माफी चाहते हैं। सम ऑफ डिजिट क्या होगा, ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, क्या होगा 147। जैसे मान लीजिए 625, 144, 169। देख रहे हैं इसका यूनिट डिजिट कभी भी देख रहे 2 3 7 8 आ ही नहीं रहा है। और अगर हम यूनिट सम ऑफ डिजिट करेंगे, 4 4 8 1 9, 4 + 4 + 1 9, 6 2 8, 8 5 13, 13 को फिर सम करेंगे तो क्या 4 आएगा। ठीक है, और 6 9 10 16, 16 को फिर कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं 4 7 9 4 7 ही आ रहा है। इस 4 नंबर के अलावा और कोई कुछ आ ही नहीं सकता है। 1 4 7 9 आएगा। किसी भी नंबर का कोई भी आप स्क्वायर का अगर आप सम कीजिएगा, इसमें काफ़ी सारा क्वेश्चन बनता है, बट वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड। ठीक है, और क्या बता रहे थे, अगर कोई भी नंबर का अगर स्क्वायर होगा, अगर लास्ट डिजिट 5 है तो 10th डिजिट हमेशा 2 ही आएगा। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर अगर उसका लास्ट डिजिट अगर 5 है तो 10th डिजिट हमेशा 2 आएगा। जैसे 625, 225 है कि नहीं, ये 15 का हो गया, ये 25 का हो गया, 35 का कितना होता है 12 25। देख रहे लास्ट डिजिट अगर 5 है तो 10th डिजिट क्या आ रहा है 2 आ रहा है। ठीक है, ऐसे कोई भी नंबर अगर हो, दुनिया का कोई भी नंबर हो, उसका अगर लास्ट डिजिट अगर 5 है तो 10th डिजिट, मान लीजिए क्वेश्चन में आपका ये आ जाएगा कि मान लीजिए यहाँ x दे देगा और ये बोल देगा यहाँ पर x का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो ये हमेशा 2 होगा। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर एक है तो ये हमेशा 2 होगा। ये किसका है 55 का है। 55 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या 25 और 6 5 30 है कि नहीं, यही आपका होगा। ठीक है, और ये बात आपको बता ही थे, अगर कोई भी डिजिट है, किसी भी डिजिट का अगर परफेक्ट स्क्वायर निकालिएगा तो जो भी ये आपका 1 से लेके जो भी 24 तक का जो लास्ट 2 डिजिट होता है, जैसे इसमें लाइट 76 है, 29 है, 84 है, 41 है, 21 है, 44 है, 69 है, 96 है, 25 है, 56 है, ये जो लास्ट 2 डिजिट है ना, यही दुनिया का कोई भी नंबर लीजिएगा उसका अगर आखिरी का 2 डिजिट देखिएगा तो यही सब में से किसी एक का होगा। ठीक है, 81 64 49 25 69 09 हो सकता है, 04 हो सकता है, 01 हो सकता है। ठीक है, अब देखिए ये इस नंबर का आप स्क्वायर कैसे निकल, मतलब आपको 24 तक का आपको याद कम से कम, मतलब
अगर आप ये एकदम विद इन सेकेंड में 2-3 सेकंड में अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर आपको याद करना है तो 1 से लेकर 24 तक का कम से कम आपको याद होना चाहिए इतना। उसके बाद आप आराम से याद कीजिए। मान लीजिए 625, तो जस्ट 625 के बाद अगर 26 का देखिए तो जस्ट अपोजिट हो जाता है। देखिए 1 कम हुआ 25 से 1 कम, देखिए लास्ट डिजिट 76 है, इधर भी 76 है। 2 कम हुआ 29 है, 2 कम हुआ 2 ज़्यादा हुआ 29 है। यहाँ 3 कम होगा 84 है, इधर 3 ज़्यादा हुआ 84 है। ठीक है, देख रहे आखिर जो लास्ट 2 डिजिट है वो हमेशा सेम आ रहा है। ये 4 कम है, यहाँ 4 ज़्यादा किए देखिए 41 आ रहा है। यहाँ 5 कम किए 100 आ रहा है, देखिए 100 आ रहा है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं 24 के आगे भी। ठीक है, आपको सिर्फ 10th डिजिट याद करना होगा, बाकी आप लास्ट 2 डिजिट तो आराम से याद कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कितना कम है, ये 25 से 6 कम है। ठीक है, तो 61 है। 25 से 6 ज़्यादा किए तो देखिए यहाँ 61 आ रहा है। आपको बस 9 याद करना है कि नहीं। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो आपको अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और काफ़ी सारे अपने फ्रेंड्स को या फिर जो भी किसी एग्ज़ाम्स का तैयारी कर रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का, तो उसको आप शेयर कीजिए। ये वीडियो उन लोगों को भी हेल्प होगा, उन लोगों का भी। और प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए as much as possible. Thank you so much.